सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। क्या कहा? कहते हैं कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है? मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ कल्याण केवल इसी में है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करें। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो। भक्ति भी कई प्रकार की है। वो भक्ति जो कामना से युक्त हो वो भक्ति अच्छी नहीं है। जो भक्ति कामना से रहित हो यानी निष्काम भक्ति हो, ऐसे भक्ति से ही हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि का अनुभव कर पाता है। कामना से रहित भक्ति, जिसमें कामना होती है साथियों, वो भक्ति नहीं है। अहेतु, बिना किसी हेतु के भक्ति करिए। हम लोग भगवान की भक्ति के भी कारण ढूंढ लेते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न रहेंगे तो घर परिवार सब देते रहेंगे, भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहेंगे। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है। आप कहेंगे साहब ये क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछते हैं, देखो, एक तो हम अपने माता पिता से कोई सामान मांगते हैं तो वो मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन अगर वही सामान किसी दुकानदार से मांगा जाए तब मिलेगा? तब भी मिलेगा, लेकिन एक अंतर आ जाएगा। माँ बाप को उस सामान के बदले कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन दुकानदार को सामान के बदले देना पड़ेगा। आप उसको पैसा देंगे तब वो सामान देगा। तो कामना तो दोनों जगह पूरी हो रही है कि नहीं? माँ बाप के सामने भी कामना पूरी हुई और दुकान वाले के सामने भी कामना पूरी हुई। पर दुकान वाला आपकी कामना तब पूरी करेगा जब बदले में आपने उनको कुछ दिया। उसी प्रकार भगवान के सामने कामना पूर्ण करने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं को बिठा रखा है। और देवताओं को कामना पूर्ण कराने का मतलब कि उसके बदले में कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर कोई कामना पूरी करनी है तो फिर लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करेंगे, तब आपको धन की प्राप्ति होगी। हर कामना के लिए शास्त्रों में विधान बताया गया है। भागवत में ही किन किन कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से देवता से प्रार्थना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, इसका विस्तार से वर्णन है। उन देवताओं का काम है कामना को पूर्ण करना। भगवान के सामने अपनी कामना के लिए निवेदन करना मूर्खता ही कही जाएगी। अब आप हमें एक बात बताओ, क्या बच्चा माँ बाप के सामने भूख और प्यास लगने पर भोजन और जल की कामना करेगा तब माँ बाप उसको भोजन और जल देंगे, या बिना कामना किए ही मिलेगा?
भोजन और जल दुकान वाले के सामने कामना करने पर उसका मूल्य चुकाने पर मिलेगा, लेकिन माता पिता के सामने आपको कामना करने की आवश्यकता ही नहीं है। भोजन करने का समय हो गया, रसोई से आवाज आ जाएगी, बेटा भोजन बन गया है, जल्दी से खा लो। अब इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है। सो हमें जिस चीज की आवश्यकता है, भगवान उस चीज की पूर्ति कामना करने के बाद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम अगर उसके योग्य हो गए तो अपने आप हमारे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। एक और बात मैं आपसे कहूं कि देवता जिस कामना की आप याचना करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी, चाहे जिसकी। जैसे भस्मासुर ने कहा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। अब इसमें चाहे उसका हित हो चाहे अहित हो, देवताओं ने उनकी कामना को पूर्ण कर दिया। लेकिन भगवान जो देवताओं के भी देवता हैं, जो सबके इष्ट हैं, सबके आराध्य हैं, वो केवल वही कामना पूर्ण करते हैं जिसमें हमारा हित होता है। बोलो, इसको आप ऐसे समझिए, दुकान वाले के पास आप जाइए, आप उसको पैसा दीजिए तो पैसा के बदले वो जहर भी आपको दे सकता है। आप कह दीजिए कि महाराज हमको जहर चाहिए, वो आपसे पैसा लेगा, जहर दे देगा। आप उस जहर का क्या करते हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप माँ बाप के सामने जाइए और कहिए कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमको जहर दे दीजिए खाने के लिए, तो माँ बाप मार के भगा देंगे। चाहे जितना पैसा दीजिए, वो कभी जहर देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। माँ बाप देने से पहले पात्रता के विषय में सोचते हैं, पर दुकानदार पात्रता से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको पैसा मिला तो आपको वो सामान मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि आपने थोड़ी सी साधना कर ली, तपस्या कर ली, मेहनत कर ली, अनुष्ठान कर लिया, तो देवता आपकी कामना पूरी कर देंगे, चाहे वो कामना अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। लेकिन भगवान जो बुरा है वो कभी नहीं करेंगे, न बुरा होने देंगे। भगवान केवल और केवल हमारी पात्रता देखते हैं। अब छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, नन्हा सा बच्चा जो अभी चलना भी नहीं जानता, पर जब उसके घर में कोई भोजन करने बैठता है, ये दृश्य आप सब ने देखा होगा, तो वो घुटने के बल चल करके आता है और थाली में हाथ मारता है और थाली अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो क्या उस थाली में रखे भोजन के निवाले को कोई उसके मुंह में डालता है? बताओ। चाहे वो जितना रोए, चाहे वो जितना तड़पे, लेकिन उसके मुंह में कोई भोजन का निवाला नहीं डालता। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास दांत ही नहीं है, भोजन पचाने के लिए पाचन शक्ति नहीं है। वो केवल दूध ही पीने योग्य है और केवल माँ का दूध ही पिएगा। अब वही बच्चा बड़ा हो जाए, उसके मुख में दांत आ जाए, भोजन पचाने की शक्ति आ जाए, तो पहले वो थाली में से छीनता था तो उसको माँ बाप देते नहीं थे, और अब वो चाहे लाख मना करे कि हम नहीं खाएंगे, तो माँ बाप मार मार के खिलाते हैं उसको रोटियां। सोचो कितनी गजब की स्थिति है ये। और पहले मांगने पे मिलता नहीं था, और अब जो है मना कर रहा है कि नहीं चाहिए, तब भी माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा, एक निवाला पापा के नाम पे, एक निवाला दीदी के नाम पे, एक निवाला भैया के नाम पे, जबरदस्ती खिलाती है माँ। कारण क्या है? सोचो जरा। कारण एक ही है। क्या? एकमात्र कारण कि अब उसके दांत आ गए, अब वो भोजन पचा सकता है, अब वो खेलना कूदना दौड़ना सीख चुका है, तो अब उसको जो चीज की आवश्यकता है उसकी पात्रता है, और उसके पात्रता के अनुसार उसको मिल रहा है। लेकिन वही बचपन में था, उसे पात्रता नहीं थी, तो उसे कहां मिल पाया? यही स्थिति साथियों भगवान की है। भगवान की भक्ति हम करें तो निष्काम भक्ति करें। हम कामना कितनी भी कर लें, भगवान हमें तब तक नहीं देंगे जब तक कि हमें हमारे भीतर उसकी पात्रता नहीं हो जाती। भगवान हमेशा हमारा कल्याण ही करते हैं। इसलिए साथियों, भगवान कल्याण करेंगे, ऐसे ही जैसे माता पिता सदैव हमारा हित सोचते हैं, तो भगवान की भक्ति करें, लेकिन निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति नहीं। यहाँ ये बात कही जा रही है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता।
बिना किसी हेतु के, बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये भगवान की निष्काम भक्ति ही हमारे लिए कल्याणकारी है। हम भगवान की जो भक्ति करें, भगवान को अपने हृदय में बुलावें, तो किसी कामना से युक्त होकर के नहीं। कामना तो हम जब चाहें तब अपनी पूरी कर सकते हैं। उस कामना को पूर्ण करने की कुछ शर्तें हैं, वो शर्त पूरी कर लीजिए। आपको पैसा चाहिए तो पैसे के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। फिर आप किसी भी भगवान की पूजा मत करिए। आपने नौकरी कर ली तो पैसा अपने आप आएगा। नौकरी करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने पढ़ाई कर ली तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पीछे पड़ जाती हैं कि आप हमारे यहाँ समय दीजिए। बोलो गलत कह रहे हैं क्या? और जो लोग नहीं पढ़े वो कंपनियों के पीछे पड़े हैं कि साहब हमें रख लीजिए। पर कंपनियां तैयार होती हैं क्या उनको नौकरी देने के लिए? नहीं। उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पीछे पड़ जाती हैं कि हम आपको इतना पैकेज देंगे, आप हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, आप हमारे यहाँ काम करिए। अब जो विद्यार्थी न पढ़े उसको कहां से नौकरी मिलेगी? तो नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने तो विधान बना दिया, आप पढ़ाई करें, नौकरी आपके सामने रखी हुई है। अब आप पढ़े ही ना तो फिर चाहे जितना भगवान की भक्ति कर डालिए, आपको रत्ती भर भी मिलने वाला है नहीं। और यही बात किसी को समझ में नहीं आती। ये बात अभी जो हम बता रहे हैं ये शायद स्वीकार कम लोग करें। अब इसी के ठीक विपरीत ये बताना शुरू कर दें कि आप ये काम करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे आप पढ़ाई करें या ना करें, आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप पीपल में धागा बांध दीजिए, आप शिवलिंग पर 2 लोटा पानी और दूध चढ़ा दीजिए, आपका गणित में बहुत अच्छा नंबर आएगा। बाकी सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, आप अकेले ही टॉप करेंगे। अब ये बात लोगों को कह दी जाए तो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि भैया पढ़ने से आपको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन वो पढ़ने को तैयार नहीं होंगे। उनको लगेगा कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से ही पैसा आता है, चाहे मेहनत करें या ना करें। तो जो मुसलमान भाई हैं उनके जीवन में क्या पैसा नहीं है क्या? तो क्या वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? ईसाइयों में भी बड़े बड़े धनवान लोग हैं, तो क्या ईसाई लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? अरे नहीं, ये तो सामान्य कामनाएं हैं। संसार की कामनाएं शर्त पूरी करने पर अपने आप पूरी हो जाती हैं। आप चाहे भगवान की भक्ति करें या ना करें। लेकिन यहाँ प्रश्न किया है किम श्रेय, कल्याण किसमें है? वो कल्याण केवल और केवल भगवान की भक्ति में है। फिर कौन सी भक्ति? अहेतु की भक्ति, बिना किसी हेतु, बिना किसी कामना के जो भक्ति की जाए। माता पिता के सामने निष्काम होकर के बच्चा रहता है, कोई कामना नहीं रहती, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी प्रकार जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती है, पूज्य गुरुदेव ने कहा अपने भीतर की पात्रता को हम विकसित करते चले जाएं तो अपने आप हमें भगवान की कृपा बरसने लगेगी। और पात्रता के विकास के लिए ही अपने भीतर के मलिनता को मिटाना आवश्यक है। क्यों? हमारा पात्र गंदा होगा तो उसमें कुछ मिलेगा क्या? बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध से एक महिला ने प्रश्न किया कि भगवान ने लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया है? तो महिला ने पूछा कि भेदभाव? भगवान बुद्ध ने कहा कि कैसा भेदभाव? उन्होंने कहा कि भगवान ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को पढ़ा लिखा बनाया, किसी को अनपढ़ बनाया, किसी को बुद्धिमान बनाया, किसी को मूर्ख बनाया, किसी को रोगी बनाया, किसी को स्वस्थ बनाया, किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया। तो जब सब एक बराबर हैं तो सबको एक बराबर मिलना चाहिए था। सब समान पैसे वाले होते, समान बुद्धि वाले होते, समान रंग रूप वाले होते, न कोई बड़ा होता न कोई छोटा होता। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि इसका उत्तर हम आपको कल देंगे। तो फिर उस महिला ने कहा कि प्रभु आप कृपा करिए, हम कल आपके लिए खीर बनाएंगे, आप हमारे घर आइए, आप हमारे हाथ से खीर खाइए और हमारा समाधान करिए। सो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अवश्य कल तुम्हारे यहाँ आएंगे। उन्होंने एक पात्र लिया और उस महिला ने जब खीर दिया तो महात्मा बुद्ध ने अपना पात्र आगे किया। महिला जैसे ही उसमें खीर डालने गई, रुक गई। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि भगवान ये क्या, आपके इस पात्र में तो गोबर भरा हुआ है, इसमें हम खीर कैसे डालें? सारी खीर खराब हो जाएगी।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि देवी तेरे प्रश्न का यही उत्तर है, जिसका पात्र मलिन रहता है उसे भगवान चाह के भी नहीं दे सकता। जैसे तू चाह के भी मुझे खीर इस पात्र में नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें गोबर भरा है। अगर ये पात्र शुद्ध होता, खाली होता, तो इसमें अवश्य तू खीर दे देती। उसी प्रकार जिसके जीवन में बुराइयां हैं, जिसके जीवन में कमियां हैं, जिसके जीवन में दुर्गुण हैं, जिसके जीवन में कलयुग का प्रभाव है, उसे चाह कर भी भगवान उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए साथियों, यदि भगवान का अनुग्रह चाहिए, भगवान का संरक्षण चाहिए, तो हमें अपने आप को निर्मल बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने भीतर की कमियों, अपने भीतर के बुराइयों को मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सकेगी। इसीलिए कहा गया है, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो लो तो दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर मिट जाए, जैसे वो पात्र साफ होता तो उसमें खीर मिल जाता, उसी प्रकार तो हम कितनी भी कामना कर लें, यदि हमारा पात्र ही गंदा है तो भगवान चाह के भी हमें नहीं दे सकते। और अगर मिल भी गया और हम सुपात्र नहीं हैं, हाँ मिल भी गया, हम सुपात्र नहीं हैं, तो हम अपना नुकसान ही उससे कर बैठेंगे। हम लोग छोटे छोटे थे, तो अभी भी छोटे ही हैं, आप लोगों से तो छोटे ही हैं, लेकिन हम उस समय की बात बता रहे हैं जब हम और छोटे थे। तो हमारे पड़ोस में एक फंक्शन था, भोज भात की व्यवस्था थी, तो उस फंक्शन में एमएलए साहब आए थे, उनको भी निमंत्रण था। बहुत ध्यान से सुनना। तो उनका स्वागत पता है कैसे हुआ? अब हम लोगों को यह बताया गया था कि कोई आएगा तो उनको मीठा पानी देना। अब वो आए, उनके साथ गनर वनर सब आए, तो हमें लगा कि भाई हैं तो विशेष, पर इनके भी आओ भगत के लिए हमें मीठा और पानी देना चाहिए। तो हम उनको मीठा पानी देने गए तो लोगों ने मना किया, नहीं नहीं इनको मत दीजिए, ये अभी कमरे में जाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है। अब वो कमरे में गए, तो कमरे में हम लोगों ने जाकर के सब व्यवस्था बनाई, तो कमरे में पता चला कि ये मीठा पानी नहीं पिएंगे, ये दूसरा पानी पिएंगे। बोतल खुली और उन्होंने 3-4 गिलास बोतल खोल करके ग्रहण किया। अब उसके बाद उनको भोजन करने के लिए परोसा गया, तो संयोग से खीर हम ही परोस रहे थे। तो अब देखो, सामान्य कोई दूसरा भोजन हो तो वो कम गर्म रहता है, खीर थोड़ी ज्यादा गर्म रहती है। तो हमने तुरंत चलाया और एकदम गर्मा गर्म खीर जो है उनके कटोरी रखी थी, उसी में हमने भर के उनको दे दिया। अब वो तो बोतल पी करके मस्त थे। जैसे ही उनको लगा कि खीर मिल गई है, तो अब नशे में उन्होंने अपनी 3 उंगलियां खीर में डाली और एकदम गरम खीर, और जैसे ही खीर में उंगली पड़ी वैसे छनछनाए तो उनका नशा उतर गया। तो हमें यह समझ में आया उस दिन कि कुपात्र व्यक्ति को अगर खीर मिल भी जाए तो वो उसका स्वाद नहीं ले पाता, बल्कि उससे जल ही जाता है। और सुपात्र व्यक्ति को यदि मिले तो वो फूंक फूंक करके उसका स्वाद लेता है, और बार बार वो मांगता है तो उसको देने का भी मन करता है। अब थे तो वो एमएलए, लेकिन ऐसा पानी उन्होंने पिया कि खीर पीने के बजाय उनकी उंगलियां ही जल गई, और फिर उन्होंने ऐसे झटक दिया, ऐसे। अब जली तो बेचारे करते क्या, जिसकी जली ही है तो उसको क्या कहा जाए। ऐसे गिराया तो सारी खीर नीचे गिर गई। हमें बड़ा कष्ट हुआ, हमने अपने आप को कोसा कि हमने बेवजह इस आदमी को खीर दे दिया। कहने को तो ये इतने बड़े और इतने बड़े पद पर हैं, लेकिन इनको तो देना ही नहीं चाहिए था। तो अब ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे भीतर कलिकाल के दोष भरे पड़े हों, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये सारे बेईमानी से हम धन कमाएं, मदिरा का सेवन करें, ये दुर्गुण जब हमारे भीतर भरे हो तो भगवान मिल भी जाए। अब जो मदिरा का पान करता है
उसके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं है। उसको पैसा मिल तो गया, लेकिन उस पैसे से वो निर्माण नहीं करेगा। उस पैसे से वो अपना भी सर्वनाश करेगा, अपने परिवार का भी करेगा और अपने जमीन जायदाद का भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कुपात्र को मिल गया। सुपात्र होता तो फिर उस पैसे का वो सार्थक सदुपयोग करता, लेकिन वो सत्यानाश ही कर बैठा अपना। इसलिए भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो निर्मल मन वाला होता है।